बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। सबसे पहले 5.1 पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखिए इसकी बुक से। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास गिवन क्या क्या है। बिटवीन टू स्फेयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। दो स्फेयर्स हैं, हर एक का मैस कितना है? 1000 किलोग्राम। यानी पहले का भी 1000 किलोग्राम और दूसरे का भी 1000 किलोग्राम। तो M1 भी हमारे पास आ गया 1000 किलोग्राम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद है जितने ज़ीरो होंगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी। कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3, तो 10 की पावर क्या बन गई? 3। इसी तरीके से M2, इसका मैस भी कितना है जी? 1000 किलोग्राम। और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3 kg। उसके बाद दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फेयर इज़ 0.5 मीटर। जो इन मैसिस के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है? 0.5। हमारे पास यहाँ पे किसमें दिया हुआ है जी? मीटर में। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। सॉल्यूशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। G यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो आप यहीं पर G की वैल्यू भी लिख लें। सबसे पहले लिख लें 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास आ गया। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखें जी F इक्वल टू, उसके बाद क्या आ रहा है? G की वैल्यू हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई M1 कितना है? 10 की पावर 3। और M2 भी कितना है? 10 की पावर 3। M1 की जगह 10 की पावर 3, M2 की जगह 10 की पावर 3 अपॉन D। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 0.5। चूँकि फार्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका मतलब है डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसका भी क्या होगा? स्क्वायर, यानी 0.5 स्क्वायर। 6.673 मल्टीप्लाई, ये तीनों में देखें जी हमारे पास बेस सेम है। -11, इसकी बेस भी क्या है? 10। इसकी बेस 3 की बेस भी क्या है? 10। इस 3 की बेस भी क्या है? 10। तो एक्सपोनेंशियल का रूल है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे 10, पावर्स को ऐड कर देंगे -11 + 3 एंड +3 अपॉन 0.5 स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 0.25। 6.673 को डिवाइड करेंगे 0.25 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.69 मल्टीप्लाई, इसको हल कर लो 3 + 3 6 को -11 कर देंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -5। अब आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट जहाँ पर मर्ज़ी है आपने उसको वहाँ से उठाना है और क्या कहना है
कि भाई जी कहाँ पर आए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला डिजिट जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 0.6 और आखिरी डिजिट क्या है 5 से बड़ा, तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर। पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे उतनी 10 की पावर। तो दोनों पॉइंट के दरमियान सिर्फ 1 डिजिट है तो 10 की पावर क्या आएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। जब जो पॉइंट है इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में, जब पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर की वैल्यू जो होगी पावर क्या होगी माइनस में। अगेन वही काम, क्या जी बेस सेम आ रहे हैं, इन दोनों के बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं एट 10 की पावर 1 -5 2.67 मल्टीप्लाई 5 में से 1 निकालेंगे तो -4। ये हमारे पास क्या आ रहा है जी फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका SI यूनिट क्या होगा न्यूटन 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 एंड न्यूटन। तो उसके दरमियान जो फोर्स होगी किसकी जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो कितनी होगी 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 न्यूटन। उसके बाद ही आगे नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल की सबसे पहले वही काम स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट से पता चलेगा क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो सेकंड न्यूमेरिकल में दिया हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। 2 लेड स्फीयर्स हैं और दोनों क्या है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से मुराद है सेम, एक जैसे, उन दोनों का मैस क्या होगा सेम होगा। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, और उन दोनों को 1 मीटर के फासले पर रखा हुआ है। यानी यहाँ से हमारे पास d कितना आ गया, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 मीटर। उसके बाद आगे क्या है इस 0.006673 न्यूटन, उन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितनी है 0.006673 न्यूटन। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट हमेशा कहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट डिजिट, लेकिन शर्त क्या है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है लेकिन ये नॉन ज़ीरो नहीं है, ये क्या है ज़ीरो। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होगा फिर 6। तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया 6.673 मल्टीप्लाई दोनों पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 10 की पावर क्या आ गई 3। चूँकि अब पॉइंट को हमने कहाँ पर शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड पर, पॉइंट अब कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है सॉरी राइट साइड पर, तो ये क्या पावर आएगी माइनस में। उसके बाद आगे जी फाइंड हमने क्या करना है M1 M2 दोनों सेम है तो दोनों को हम क्या रख लेते हैं M की इक्वल। G की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर G की वैल्यू पुट कर दे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। फार्मूला पुट कर दें, सोल्यूशन आ गया F इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, कैलकुलेट कर दें। F की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू, उसके बाद G की वैल्यू आ गई 6.673 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई M1 किसकी इक्वल है M के, M2 किसके इक्वल है वो भी M के इक्वल है ओवर D हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू
6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। 1 को किसी भी अमाउंट से डिवाइड करें तो वही अमाउंट आ जाती है। तो 1 को जब 6.673 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वही अमाउंट, यानी 6.673 10 की पावर -11 m स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है m को, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 6.673 10 की पावर -3 अपॉन 6.673 10 की पावर -11 इक्वल टू m स्क्वायर। ये वैल्यू सेम है, कट हो जाएगी। 10 की पावर -3 ये जब ऊपर लेकर आएंगे इस वैल्यू को तो जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये माइनस में है, ऊपर आकर किस में हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू m स्क्वायर। अगेन वही काम, बेस इन दोनों के सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, बेस को 1 टाइम लिखेंगे, -3 + 11 क्या बन जाएगा 8। हमें क्या चाहिए m, क्या आ रहा है m स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करना है, किस तरह ख़त्म कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जज़र लेने से। तो 10 की पावर 8 को आप लिख लो 10 की पावर 4 का स्क्वायर, m स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8, ये हमने क्यों लिखा ताकि हम इसको स्क्वायर बना सकें। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 kg मैस का यूनिट इक्वल टू m। और अगर जितने ज़ीरो उतनी पावर, तो इसका मतलब है जितनी पावर उतने ज़ीरो। 4 पावर है तो 4 ज़ीरो लिख लो जी, 1 2 3 4। हर एक का मैस कितना होगा 10,000 kg। उसके बाद ही आगे थर्ड वन है, तीसरा न्यूमेरिकल आगे हमारे पास उसने नेक्स्ट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट देख लें जी थर्ड न्यूमेरिकल की। सबसे पहले यहाँ पर लिख लें 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी को हमने फाइंड करना है, जबकि ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, मार्स एक प्लैनेट है, जिस तरह हमारा अर्थ एक प्लैनेट है उसी तरह मार्स भी क्या है एक प्लैनेट। द मैस ऑफ मार्स इज़ 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg। चूँकि प्लैनेट है, प्लैनेट के मैस को हम कैपिटल M से लिखेंगे, साथ स्मॉल m ये रिप्रेजेंट करता है मैस ऑफ मार्स, के ये मास जो है वो ज़मीन का नहीं है बल्कि किसका है मार्स का। कितना जी 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg। आगे उसने दिया हुआ है एंड इट्स रेडियस इज़, रेडियस प्लैनेट का रेडियस है कैपिटल R से, R स्मॉल m, रेडियस ऑफ मार्स यानी जो मार्स वाला प्लैनेट है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है जी 3370 किलोमीटर। अगर किसी पॉइंट में, किसी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो वो कहाँ पे होता है एंड पे। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट को कहाँ पे लेकर आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो दोनों पॉइंट के दरमियान, अब पॉइंट यहाँ पर आ गया ना, दोनों पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 10 की पावर क्या आ गई 3, और
किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3। यानी हमने इसको क्या किया, दो काम किए, साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया और इसको किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा 3.37। इन दोनों के हमारे पास बेस सेम है, बेस सेम हो, पावर्स ऐड 3 + 3 क्या बन जाएगा 6। तो हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉल जी को। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है, जो हमने पढ़ा था फार्मूला, वो क्या आएगा जी, मैस ऑफ अर्थ वाला फार्मूला पढ़ा था, m = r² g डिवाइडेड बाय कैपिटल G। यानी हमें कैपिटल G की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लो, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर -2। फाइंड हमने क्या करना है, इस G को, तो ये G यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, r² इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। आप चाहे इसको इस तरह लिख लो, मैस ऑफ मार्स रेडियस ऑफ मार्स। तो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ मार्स, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। आगे वैल्यूज़ पुट कर दें, कैलकुलेशन करें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कैपिटल G 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई, उसके बाद मैस ऑफ मार्स 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, उसके बाद आगे जी डिवाइडेड बाय r² रेडियस ऑफ मार्स 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर, 10 की पावर 6 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, स्मॉल जी के। अब 6.673 इसको मल्टीप्लाई करना है 6.42 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जी 42.82 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर -11 + 23 डिवाइडेड बाय 3.37 का स्क्वायर। जब हम 3.37 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 11.357 मल्टीप्लाई, ये जो स्क्वायर है ये इस अमाउंट का भी है और इसका भी है, इसका स्क्वायर लिया 11.357 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर लिया, तो पावर से मल्टीप्लाई, 6 2 = 12, ये हमारे पास क्या आ गया 10 की पावर 12। उसके बाद जी 42.82 को डिवाइड कर दें 11.357, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी 3.77। उसके बाद 23 में से 11 को माइनस किया, 10 की पावर 12, ये 10 की पावर 12 जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस का, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा -12। आपके कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऑप्शन होता है, बाज़ कैलकुलेटर में होता है, बाज़ में नहीं होता। आप इन सब को इकट्ठा लिखें तो आपका जवाब आ जाएगा। अब बाज़ कैलकुलेटर में ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए फिर मैं ये आगे डिटेल से कर रहा हूँ। तो अब दोबारा वही काम, इन दोनों के बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 +12 -12 = 0। 0 आ गया, किसी बेस की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, और 3.77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.77, और जी की वैल्यू क्या होती है ms
2। तो हमारे पास उस स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद जी आगे है चौथा न्यूमेरिकल। तो चौथे न्यूमेरिकल के देखें सबसे पहले स्टेटमेंट। चौथे न्यूमेरिकल में उसने पूछा हुआ है कि हमने क्या फाइंड करना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून। दोबारा वही आ गया। अब हमने दोबारा एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैपिटल जी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी से यहाँ पर लिख लेते हैं 73 मल्टीप्लाई -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज़, सॉरी यहाँ पर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू है जी? 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर। रेडियस ऑफ मून तो क्या लिख लेते हैं? RM। इसको लिख लो GM, यानी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो है कहाँ पर है? मून के ऊपर। और रेडियस ऑफ मून जिस तरह पहले पीछे लिखा था ना मार्स, इसी तरह अब ये स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करेगा? मून को। तो रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर। 1740 किलोमीटर। उसी तरीके से इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर ले और मीटर में भी कन्वर्ट कर दे। तो किसी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो कहाँ पे होता है? एंड पे। इसको कहाँ पे लेके आना है? 1 के बाद। तो ये बन जाएगा 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में किया था। किलो की वैल्यू 10 की पावर 3। बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो बेस को 1 टाइम 3 + 3 क्या आ गया? 6 आ गया। रेडियस ऑफ मून फाइंड क्या हमने करना है? मास ऑफ मून। सॉल्यूशन हमारे पास वही फार्मूला जो हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था। फार्मूला क्या था? मास ऑफ मून इक्वल टू R² GM अपॉन कैपिटल G। सारी वैल्यूज मौजूद हैं। कैलकुलेशन आप करेंगे सेम उसी तरीके से तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं जल्दी से कैलकुलेशन कर देता हूँ। MM इक्वल टू R की वैल्यू, R हमारे पास 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर। G हमारे पास 1.62 डिवाइडेड बाय कैपिटल G हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। 1.74 का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.028। इसका स्क्वायर लिया। पावर का स्क्वायर लेंगे, पावर से मल्टीप्लाई, 6 2 12 मल्टीप्लाई 1.62 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। 3.028 को मल्टीप्लाई कर दे 1.62 से और जो आंसर आएगा, पहले इतना ही काम कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4.905 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10 की पावर 12 वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय 6.673 10 की पावर -11। 4.905 को डिवाइड कर दें 6.673 के साथ। जब इसको डिवाइड किया तो आया 0.735 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 ये वाला और -11 जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +11। पॉइंट हमेशा साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। 7.35 मल्टीप्लाई
पॉइंट को यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो 10 की पावर आ गई -1 और 10 की पावर 12 ये वाली 10 की पावर 11 ये दोनों गिवन है और -1 कैसे आई, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो तब आई। उसके बाद वही काम, बेस तीनों के सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस को 1 टाइम लिखो, -1 + 12 + 11 7.35 मल्टीप्लाई 11 + 12 23, 23 में से 1 निकाल देंगे तो 22, 10 की पावर 22 मैस है तो SI यूनिट इसका किलोग्राम। उसके बाद ही आगे नेक्स्ट है 5वां न्यूमेरिकल। पांचवें न्यूमेरिकल की सबसे पहले जी स्टेटमेंट देखें जी, हमारे पास क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। पांचवा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ G एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। एक हाइट है H = 3600 किलोमीटर, इतनी हमारे पास क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन से ऊपर, और फाइंड हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट। अब फार्मूले से पहले देख लें, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना आता है 6400 किलोमीटर। अब चूँकि हाइट है तो उसका मतलब है ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का डिस्टेंस, डेट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, और उसके ज़मीन की सरफेस से जितनी हाइट है, कितनी हाइट है 3600 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6400 + 3600, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दें और साइंटिफिक नोटेशन में भी, जितने ज़ीरो उतनी पावर, कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, 10 की पावर 4 प्लस किलो की वैल्यू 10 की पावर 3, बेस सेम, पावर्स ऐड 4 + 3 क्या बन जाएगा जी 7। उसके बाद जी आगे हमें मैस ऑफ अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर लिख लें 6 × 10 की पावर 24 kg। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी जी, कैपिटल G की, उसकी वैल्यू भी लिख लें 6.673, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, फार्मूला पुट कर दे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट = G me/r + h²। तो यहाँ पर कैलकुलेशन अब रह गई है, वो देख लें जी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 × 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय r + h। तो r + h की वैल्यू है 10 की पावर 7, r + h का स्क्वायर है, 10 की पावर 7 का भी क्या बन जाएगा स्क्वायर। 6.673 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई, ये देखें जी बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें 10 की पावर -11 + 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ले लें, पावर से मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 राउंड ऑफ कर, बल्कि देख लें 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 में से 11 अगर निकालें तो ये हमारे पास कितना आता है जी 13। 10 की पावर +14 है, ऊपर लेकर आएंगे 10 की पावर -14 राउंड ऑफ कर दें, यह आ जाएगा 40.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 13 - 40। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें जी, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए,
4.004 10 की पावर +1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 में से 40 निकालेंगे -1 +1 -1 बेस सेम पावर्स ऐड 10 की पावर आ गया 0 और 10 की पावर 0 किसी बेस की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। ये आ जाएगा 4.004 मल्टीप्लाई 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा ms-2 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन हाइट। SI यूनिट लाजमी लिखने हैं। SI यूनिट के बगैर आपके जो मार्क्स हैं वो आधा नंबर जो है वो कट होता है। बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।